गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बीमिंग डेक। और आज के न्यू ट्रिप में आप सबका स्वागत है। वैसे तो ये कुछ महीनों पहले की ट्रिप है, बट आई एम फाइनली हियर विद इट गाइस। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पिरिचुअल ट्रिप रही टू ऋषिकेश। हम लोग दिल्ली से रवाना हुए थे ऋषिकेश के लिए, एंड इट इज़ अ कंप्लीट रोड ट्रिप एंड बहुत हमें मज़ा आया। इतने सालों बाद ऋषिकेश जाने में जो हमें आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग महसूस हुई, वो सब आपको शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल आप हमें देख रहे हैं बैक टू द हाईवेज़। हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हुए दिल्ली से ऋषिकेश का जो रास्ता है मेन हाईवे, उसी को पकड़ के हम चले। एंड हम सुबह को ब्रेकफास्ट करके निकले थे, सो वी वर ओनली लुकिंग टू स्टॉप फॉर लंच। एंड वैसे यहाँ से दिल्ली से ऋषिकेश की ड्यूरेशन करीब से करीब 4 से 5 आवर्स तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, सो कम ऑन। ये आप स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं सराय काले खां स्टेशन, ये बेसिकली वो पॉपुलर आरआरटीएस मेट्रो है जो दिल्ली टू मीरठ के लिए कुछ ही हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया था। तो वी वर फॉर्चुनेट, हम इसको देख पाए। इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ एंड बहुत सुंदर लग रहा था एंड वी कुडंट हेल्प बट कैप्चर द वीडियो। सुबह को निकलने का फ़ायदा यही होता है कि ट्रैफिक कम होता है। एंड बिफोर इवन नून हम लोग अपने लंच स्टॉप पे पहुंच गए थे, चीतल ग्रैंड। ये हरिद्वार के रूट में एक बहुत ही पॉपुलर ढाबा है। इट्स नॉट अ ढाबा एक्चुअली, इट्स अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे आइटम्स मिल जाएंगे एंड हम इसमें बहुत पहले भी आ चुके हैं एंड दिस वाज काइंड ऑफ वेरी मेमोरेबल फॉर अस। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बीमिंग डेक। एंड आज के नए सफ़र के वीडियो पे आप सबको बहुत बहुत खुशी के साथ हम वेलकम कर रहे हैं ऋषिकेश के लिए। हम जा रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश। फ़िलहाल हम हरिद्वार रोड पे हैं एंड हम एक जगह पे अपना लंच करने आए हैं। ये प्रॉपर्टी का नाम है चीतल ग्रैंड। एंड क्यों आप लोग में से तो बहुत लोग जानते हैं कि हम ऋषिकेश हरिद्वार हम बहुत घूम चुके हैं एंड दिस टाइम इट्स गोना बी अगेन वेरी स्पेशल। सो कम अलॉन्ग एंड आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। रांची का सीरीज़ तो आप देख ही रहे हैं एंड चलिए चलते हैं, हैव अ लुक। चीतल ग्रैंड की एक बहुत ख़ास बात है कि ये प्रॉपर्टी जो रेस्टोरेंट जो है बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड होता है। आप हर टाइम जाइए, आपको बहुत सारे फ्लावर अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड बिफोर इवन एंटरिंग वी वर लाइक कम्प्लीटली ब्लोन आउट। इतना सुंदर लग रहा था। आप देख ही रहे सीजनल जो फ्लावर्स थे, दे हैव डेक्ड इट वेरी ब्यूटिफुली एंड इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी है इस फूड जॉइंट की। तो अगर आप हरिद्वार रोड पे होते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। दे आर वेरी कर्टियस एंड वेरी वेल मेंटेन्ड और खाना भी इनका लाजवाब है। अंदर घुसते ही हमने खाना ऑर्डर किया एंड इन द मीन टाइम वी थॉट कि हम थोड़ा यहाँ पे जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स थे। आपको अगर अपने रोड ट्रिप में कुछ चाहिए होगा, मुखवास, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, सब कुछ अवेलेबल है। एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर ही मान लीजिए। साथ में आपको यहाँ पे पॉटरी कलेक्शन भी मिलेगा, सेरेमिक्स एंड पॉटरी। तो अगर आप इफ़ यू वांट टू बाय अ सुवेनियर और अगर अपने घर के लिए कुछ और लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन परचेज़ इट फ्रॉम हियर। एंड हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी डिड पिक अप सम रोड ट्रिप एसेंशियल्स फ्रॉम हियर। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हम सीट पे वेट ही कर रहे थे एंड वी सॉ कि दिस प्लेस इज़ वेरी ह्यूज। एक बहुत ही फूड कोर्ट जितना आपको वाइब देगा, बट दिस इज़ नॉट अ फूड कोर्ट। ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है एंड इसके सामने का व्यू भी आपको एक सुंदर सा मिलेगा। दे हैव डिफरेंट सीटिंग ऑप्शंस एंड ऐसे ही हम वेट करते करते हमारा खाना आ गया। वी ऑर्डर्ड सम गुड इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड एंड वी कुडंट हेल्प बट डिग इन। लंच में रोटी दाल, देयर वाज राइस, पुलाव, बहुत ही अच्छा था एंड वी हैड अ यमी लंच। लंच फिनिश करते ही हम लोग वापस रास्ते पे आ गए हैं एंड वी डिडंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। हमारा मेन गोल था कि हम सनसेट से पहले हरिद्वार पहुँचे। आप देख पा रहे हैं कि रोड्स काफ़ी अभी बेटर हालत में है। कंस्ट्रक्शंस थोड़े बहुत हो भी चुके हैं, अब कहीं कहीं पे फिर भी डाइवर्शंस है, कुछ जगहों पे ब्रिजेस अभी भी बन रहे हैं, बट मोस्टली इट वाज वेरी स्मूथ एंड हमें एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। हम लंच खा के आराम से अराउंड
बिफोर सनसेट ही हम पहुंच गए थे। एंड ये आपके सामने बहुत से ये आप देख ही पा रहे मंदिर शुरू हो गया, विच इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन कि आप हरिद्वार ऋषिकेश की देवभूमि में आगमन कर चुके हैं। एंड ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल रोड्स। जैसे ही हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में घुसने लगे, हमने चंडी माता का जो मंदिर है, जो चंडी पहाड़ है, वो देखा। इट वाज वेरी वेल मेंटेन्ड। इतना टूरिस्ट का रश होने के बाद भी द रोड्स वर प्रिटी क्लीन एंड ट्रैफिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैसल फ्री तरीके से हो रहा था। एंड हम लोग हरिद्वार घुसे एंड मतलब इमीडिएटली आपको देवभूमि की वाइब आने लग जाएगी। हरिद्वार एंटर करते ही हमने माँ गंगा के दर्शन किए। ये दूर से था, रास्ते के एक साइड से हम देख पा रहे थे, बट फिर भी माँ गंगा के पावन दर्शन से ही हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट ऐसा लगने लगा था कि सक्सेस हो चुकी है। ऑब्वियसली अभी बहुत देर है, हम ऋषिकेश जा रहे, बट हरिद्वार का जो वातावरण था इट वाज लाइक बहुत डिवाइन, बहुत स्पिरिचुअल। आप देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि ऋषिकेश इज़ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम हरिद्वार। एंड इस बार हम ऋषिकेश में कोई होटल या रिसोर्ट में नहीं रुकने वाले, विच इज़ अगेन अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्लेस विच वी आर हेडिंग ऑनवर्ड्स। एंड आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा। सो स्टे अलॉन्ग विथ अस इन दिस लवली लवली ट्रिप। थोड़ी देर चलने के बाद हम राजा जी नेशनल पार्क के साइड से हमारा रोड क्रॉस हुआ। आप लोगों को पता ही होगा, दिस इज़ अ वेरी फेमस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। बट हम लोग क्योंकि ये हाईवे के ऊपर से है तो हम बिल्कुल बफर रीजन के साइड से जा रहे थे। बट अगेन हमें एक छोटा सा जंगल का वाइब भी मिला। एंड वी कुडंट सी मच, बट हरे ग्रीनरी देख के तो हमारी आंखें एकदम वी वर सो मेस्मराइज्ड। और ऐसे ही चलते चलते हम बहुत ही जल्द ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट एंटर हो गए हैं। मेन ऋषिकेश सिटी से हमारा जो प्लेस ऑफ स्टे है थोड़ी सी दूर पे ही है, बट जो जगह हम जा रहे हैं वो एकदम ही शहर के बीचों बीच होते हुए भी एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि हम एक जंगल के बीच में से रास्ते से जा रहे थे। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ था कि हम थोड़ा सा हम शॉर्टकट रूट ले लिए थे। दिस वाज नॉट द मेन रोड, बट अगर आप लोकल्स को पूछ के आ सकते हैं कभी, अगर आप इस प्रॉपर्टी में आते हैं तो आपको एक बेटर रोड मिलेगा। खैर हमें ये वाला रास्ता भी बहुत ही अच्छा लगा। देयर वाज हिल्स एंड जंगल ऑन वन साइड और नीचे गंगा मैया। थोड़ा सा नैरो था, बट वी वर जस्ट डाइंग फॉर द व्यूज़। इतना सुंदर था नज़ारा, हर तरफ एकदम हरी भरी पेड़ पौधे। एंड वी वर थैंकफुल कि आज ट्रैफिक कम था, वरना यूजुअली ऐसे नैरो रोड्स पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। बट वी रीच्ड आवर प्लेस ऑफ स्टे इन टाइम। हेलो गाइस, तो हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और इस बार हम कोई होटल नहीं, बहुत ही स्पेशल जगह पे रुके हैं जिसका नाम है परमार्थ निकेतन। इसका सारा रिजर्वेशन आपको इनके वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। हम इनके गंगा ब्लॉक में रुके हैं, विच इज़ रिवर फेसिंग। तो अभी हम आए, थोड़ा सा फ्रेश हुए एंड अभी हम गंगा आरती के लिए जा रहे हैं, तो कम लोग। ये पहली बार थे हम परमार्थ निकेतन में रुके थे। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये एक आश्रम है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे एकोमोडेशन भी मिल जाएंगे। तो क्योंकि आश्रम है, इट्स नॉट अ फैंसी प्लेस, बट आपको जो सुकून, जो शांति, जो डिवाइन ब्लिस की अनुभूति होगी, दैट इज़ इनकम्पेरेबल। आई मीन आप देख ही सकते हैं इनका जो कैंपस है, इट्स लाइक फुल ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स, नेचर। बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मंदिर भी थे इनके कैंपस के अंदर ही। हमें बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग हुई। इट वाज सो ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि काफ़ी फॉरेन जो विज़िटर्स है, जो इंटरनेशनल विज़िटर्स है, वो भी आते हैं यहाँ पे। इट्स अ योगा रिट्रीट एज वेल। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है टू पार्टिसिपेट इन योगा, यू कैन पार्टिसिपेट ओवर हियर। हम यहाँ पे पहुँच के हमें हमारे कमरे असाइन हो गए थे। उसके बाद हमने लगेज रखा एंड
क्योंकि ऑलमोस्ट गंगा आरती का टाइम हो गया था, तो वी डिडंट वेस्ट टाइम, हमने चेंज किया एंड फटाफट हम निकल पड़े। परमार्थ निकेतन का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है उनका घाट, तो आपको इसी प्रेमिसेस के अंदर से ही घाट की तरफ जाना होगा। एंड क्योंकि ये एक प्राइवेट घाट जैसा एरिया है, तो आपको भीड़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर गंगा आरती होता है। सो आप देख ही पा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स दी घाट, और बहुत सारे जो दर्शालु है वो भी जा रहे हैं, और ये पहुँच गए हैं हम घाट में। आप देख पा रहे हैं जो मतलब व्यू है, आई मीन माँ गंगा का इतना सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिला। द वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर एंड इट वॉज सच एन अमेजिंग फीलिंग, इट वॉज सच एन अमेजिंग व्यू। मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इतना सुंदर नज़ारा डिस्क्राइब करने के लिए। एक तरफ आपका ब्रिजेस आपको दिखाई दे रहे, राम झूला, इट वाज यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा था। आई होप आप देख पा रहे हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड एकदम ही एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल में हम पहुँच गए। तो हम पहुंच चुके हैं परमार्थ निकेतन के ही प्रीमिसेस में। ये बहुत ही सुंदर घाट है और बिल्कुल बहुत ही करीब से माँ गंगा को देख रहे हैं। एंड यहाँ पे सेतु में अभी थोड़ी देर में लाइट एंड साउंड शो होगा एक तरफ, और वहाँ पे भी गंगा आरती होगा। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आई होप आप सबको भी सुंदर लग रहा है। शाम होते ही गंगा आरती स्टार्ट हो गई, और ना तो सिर्फ परमार्थ निकेतन के घाट पे आप सामने देख पा रहे, और भी जितने घाट थे हर जगह पे एक ही टाइम पे गंगा आरती शुरू हुई। तो ये एक मतलब कोई शब्द ही नहीं है इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए। हम बस घाट पे मंत्रमुग्ध होके बैठ के देख रहे थे। हमने दिए भी यहाँ पे प्रवाहित किए गंगा मैया में, अपने विशेस मांगी, एंड हम बस इस सुंदर नज़ारे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे जो परमार्थ का घाट है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं हर टाइम, हर इवनिंग यहाँ पे आरती देखने के लिए, बट फिर भी इतने भीड़ में भी आपको एक एक अजीब सा अपनापन मिलेगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। और शाम हो चुकी थी, पहाड़ों के बीच में टिमटिमाती हुई जो रोशनी है, और साथ में गंगा आरती की जो दृश्य है, इट वाज जस्ट अमेजिंग। हम और काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के हमने ये एक्सपीरियंस, ये नज़ारे देखे। एंड सनसेट हो रहा था एक तरफ, ब्रिजेस के जो राम झूला पे जो लाइट एंड साउंड शो था वो काफ़ी बहुत ही सुंदर था। मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग समथिंग लाइक दिस। एंड माँ गंगा का मैं क्या ही बोलूँ, शी वाज सो पावरफुल, और इतना हमें प्योरिटी, सेंस ऑफ प्योरिटी फीलिंग हुई। इट वाज अमेजिंग। गंगा आरती के दर्शन के बाद हम थोड़े से टहलने लगे। बिल्कुल ही प्रॉपर्टी के बाहर ही सारे शॉप्स लगे हुए थे, एंड हमने थोड़ी सी ख़रीदारी की, हम इधर उधर टहले। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं फ़िलहाल, ये जो शिव मूर्ति है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस ऑफ ऋषिकेश। आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, ये मूर्ति काफ़ी चर्चित रही है। एंड फिर शाम होते ही, रात होते ही हम डिनर की ओर आ गए। रिदम कैफ़े, ये परमार्थ का ही खुद का कैफेटेरिया कम रेस्टोरेंट है। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन सात्विक भोजन मिलता है, एंड इतने वैरायटी ऑफ खाना था, बट फिर भी हमने एक थाली चूज़ की। हम सब ने एक एक थाली चूज़ की। इट वाज डिलिशियस, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। ये यम्मी सा इंडियन थाली खाने के बाद हमारा पेट फुल, और वी वर गेटिंग टायर्ड क्योंकि हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। सो वी थॉट वील कॉल इट अ डे। एंड बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था फॉर फर्स्ट डे ऑफ ऋषिकेश। और अगले दिन हमें सुबह निकलना भी था, वी हैड टू एक्सप्लोर अदर प्लेसेस। सो आई होप यू गाइज लव्ड आवर Delhi to Rishikesh part 1 of the trip, and part 2 is coming very soon. So I'll see you then. Bye bye.